10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इनकी तदफीन और नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला की मिट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक़्त तक जिंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी हत्ता के हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। दोपहर का वक़्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। इनकी मुबारक आंखों में आंसू हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। इधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और इधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दोपहर का वक़्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब में देखता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है। इस शीशी में खून है। मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी करबला हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और इसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजार कर करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाजरीन, मैदान करबला में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर जा रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फराज से पानी भर कर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फराज से पानी भरने लगी तो देखा मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं। किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास जा पहुंची और रोती चीखती पुकारने लगी, ऐ रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने इन्हें शहीद कर दिया है। इनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, इनके खैमे जले हुए हैं। चलो आओ इनकी तदफीन करते हैं। इनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो कि यजीद फौज ने कत्ल किया है? अगर हम इनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। इन औरतों ने कहा, तो अज्जब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और इनके नवासों और इनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर सालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं चाहते तो हम जाएंगे, अल्लाह के नवासे की तदफीन कर ले। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ की गैरत
जाग उठी और वो इन औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुँचे। बस इनका ज़मीन करबला पहुँचना था, क्या देखते हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म का सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और इसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मुआवजे से एक घोड़ा सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फौजी है, इससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो घोड़सवार ने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़मीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती तो कहीं से इमाम हुसैन की जिस्म मुबारक का कुछ हिस्सा मिलता, कहीं से पाँव मिलते तो कहीं से कंधों का गोश्त मिलता। नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इनके टुकड़ों को जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को खोदते हैं। पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि इस कब्र में तदफीन करते हैं और इनके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी कब्र खोदकर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसलिए इस जगह को गुंजे शहीदा कहा जाता है, जहां सबके जिस्म मुबारक दफन हैं। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक तदफीन रह गई है। ये देखो, एक बूढ़ा सा सहाबी है, इनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे, ये हबीब बिन मुज़ाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि इनकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाबे हबीब की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सजाद ने कहा, रुको, एक तदफीन अभी भी रहती है। सब ने कहा, कुछ नज़र नहीं आता। इमाम सजाद ने फरमाया, नहर फरात की तरफ चलो। जब सब आगे बढ़ने लगे तो एक बाजू नज़र आया और आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नज़र आया। बस थोड़ा आगे चलना था कि जनाबे अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक नज़र आया। जनाबे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसी जगह दफन कर दिया गया जहां वो घोड़े से ज़मीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और कब्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक दूसरे के सामने हैं। नाजरीन, नवासा रसूल इमाम आले मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए, सबको वहां करीबी गांव के लोगों ने दफन किया और इस कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फर्द का नाम नहीं मिलता कि फलां ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए। इनके शहीद होने के एक दिन बाद वो मुकाम गाजरिया में जो बनी असद के लोग रहते थे, उन्होंने मिलकर इन लोगों को दफन किया। नाजरीन, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर जो दरबार यजीद में लाया गया, वो कहाँ दफन किया गया, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात है, लेकिन मशहूर यही है कि आपका सर मुबारक आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके ब्रदर अकबर हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पहलों में दफन किया गया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।